आज से करीब 10 साल पहले सहारनपुर के एक छोटे से मोहल्ले खान आलमपुरा में एक 8 साल का बच्चा जिद पकड़ता है कि उसे क्रिकेट खेलना है। अपनी बात पहले माँ से फिर बाद में पिता से बताता है कि उसे क्रिकेटर बनना है। माँ बाप थोड़े हैरान हो जाते हैं, इतना छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये भी सोचते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये सारे भाई बहन जो और ऐसा पढ़े लिखेंगे तो उनके जो गुर्बत के संघर्ष के दिन है वो खत्म होंगे। पिता टैंकर चलाते थे, जो तेल सप्लाई टैंकर पेट्रोल पंपों पर करते उसके चालक थे। बच्चे को मना करते हैं, ये भी समझाते हैं कि इसका जो खेल का खर्चा है वो कैसे उठाएंगे, लेकिन बच्चे की जिद के आगे माँ का दिल पसीज जाता है और अपने बचाए हुए 1100 रुपये वो बच्चे के साथ जाके पूछती कि अगर उसको बैट खरीदना है तो उस बैट खरीदने के लिए दे देती। यहीं से कहानी शुरू होती है उस खिलाड़ी की जो आज भारत के अंडर 19 टीम का कप्तान है और जिसकी कप्तानी में भारत के जो कोच रहे राहुल द्रविड़, उनका बेटा समित द्रविड़ खेलेगा। पर कहानी इतनी भी नहीं। इसके बाद जब वो जो सरकारी स्टेडियम होता है हर जिले में, वहाँ खिलाड़ी का मैंने नाम अभी तक आपको बताया नहीं, लेकिन खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद अमान। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। शायर बशीर बद्र की ये पंक्तियां अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बना गए मोहम्मद अमान की जिंदगी और संघर्ष पर सटीक बैठती हैं। 5 वर्षों में अमान ने जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा समय देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए सहारनपुर के खान आलमपुरा निवासी मोहम्मद अमान को अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ भी अमान की कप्तानी में खेलेंगे। अमान इस वक्त यूपी क्रिकेट लीग में भी अच्छा खेल रहे हैं, इसके अलावा तमाम जगह प्रदर्शन किए, लेकिन फिर वहीं जाते हैं कि अमान सबसे पहले पास के अम्बेडकर स्टेडियम सहारनपुर में है, वहाँ जाता है, खेलना शुरू करता है थोड़ा बहुत। कुछ दिनों बाद उसको लगता है कि वहीं बराबर में एक दूसरा ग्राउंड है क्रिकेट का, वहाँ जाता है और कोचिंग लेना शुरू करता है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अभी, उनको लगता है कि लड़का अच्छा खेलता है, तो वो थोड़ी उसकी मदद करते हैं, उसको नोएडा भेज देते हैं क्रिकेट की ट्रेनिंग के। वहाँ भी अच्छा करता है, माता पिता को खुशी होती है कि बच्चा अच्छा कर रहा है। और अंडर 14 टीम्स में, अंडर 12 में, अंडर 14 में उसका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहता है और खेल आगे चलता रहता है। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट और आता है। कोरोना काल में 2020 में अमान की माताजी का देहांत हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन खेल से दूर रहता, पिता फिर हौसला देते हैं और नोएडा भेज देते हैं। इसी बीच एक दूसरी बुरी खबर आती है। 2022 में उसके पिता का देहांत हो जाता है। यहां से अमान पूरी तरह टूट चुका होता है। वो वापस नोएडा से सहारनपुर आ जाता है और सहारनपुर आने के बाद अपने जो कोच थे, पुराने कोच थे राजीव गोयल, उनके पास जाता और उनसे कहता कि उसे किसी कपड़े की दुकान में काम करने का मौका दिला दीजिए, कपड़े की दुकान में काम कराए, जिससे कि वो अपने जो बाकी भाई बहन, 3 भाई और 2 बहनें हैं छोटे, उनका खर्चा चला सके, उनकी मदद कर सके और वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। कोच सलाह देते हैं कि वो क्रिकेट खेलना जारी रखे, वो अच्छा खिलाड़ी है। यहीं से एक परिवर्तन और आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको कुछ इस तरह से साधन कुछ बनाना है तो बेहतर है कि वो जूनियर खिलाड़ी जो उससे छोटे हैं उनको वो कोचिंग दे और साथ के साथ अपनी कोचिंग भी जारी करें। अंडर 19 टीम का कप्तान बनने के बाद मोहम्मद अमान अपनी मां और पिता को याद कर रो पड़ते हैं। बातचीत में अमान का दर्द छलक जाता है। उनका कहना है कि यदि आज उनकी मां और उनके पिता जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। अमान की सफलता पर आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन अमान इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उन्हें किस दौर से गुजरना पड़ा, ये कम ही लोग जानते हैं। पहले 14 साल की उम्र में कोरोना काल में मां साहिबा को खोने के ठीक 2 साल बाद पिता मेहताब का साया भी सिर से उठ जाने के बाद किसी के लिए भी संभलना बेहद मुश्किल था। अमान की छोटी बहन शीबा और बुआ शबनम ने बताया कि जिस समय पिता मेहताब दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, उस समय अमान नोएडा में कोचिंग ले रहे थे।
पिता की मौत से 2 दिन पहले ही अमान नोएडा से लौटे थे। अमान अपनी किट कंधे पर लाद कर घर से एसबीबी एकेडमी के लिए निकल ही रहे थे कि पिता ने अमान को रोक लिया और बोले कि अमान, ऐसा लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है। अमान ने सोचा कि शायद उसके पिता मजाक कर रहे हैं और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यदि आखिरी दिन है तो क्या कलमा पढ़वा दें। इस पर पिता ने हामी भर दी। बुआ शबनम बताती हैं कि कलमा पढ़ते ही पिता मेहताब फर्श पर लेट गए और हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। अमान कहते हैं कि यदि उनके माता पिता आज जीवित होते तो उनकी इस कामयाबी पर उन्हें बेइंतहा खुशी होती। इस समय हम खान आलमपुरा में मोहम्मद अमान के घर पर हैं और यह मोहम्मद अमान का घर है। माता पिता उनके नहीं हैं, लेकिन उनकी बहन और बुआ यहाँ पर रहती हैं। बुआ उनके बहन भाई की देखभाल करती हैं। आइए हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम शिवा है। शिवा। आप अमान से बड़ी हैं छोटी? मैं अमान से छोटी बहन हूँ। छोटी बहन। तो अमान के बारे में पता होगा आपको, क्या अमान ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? अमान ने बहुत प्राउड फील करा है हम सबको। बहुत खुशी है, बस मम्मा पापा नहीं हुआ तो दुख होता। आप बुआ हैं उनकी? जी मैं बुआ हूँ। तो जब से माँ बाप का साया उठा, आप यहाँ पर उनके हाँ, बहन भाई की देखभाल कर रही हैं। जब वो नहीं होता तो ये मेरे पास ही रहती है। भैया अकेला छोड़ नहीं सकते, लड़की है और छोटे भाई हैं 2। जी कि बच्चा भी खुद ये बहुत अफसोस करता है कि मेरे मम्मी पापा में से कोई सा भी नहीं था जो मेरी इस खुशी में शामिल होता। लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है भाई, बहन भाई हैं उसके, हम भी हैं और उसने खुद ने बहुत मेहनत की है। आप अभी एक किस्सा बता रहे थे कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो अमान एकेडमी जाने वाले थे। अमान एकेडमी जा रहा था तो उसके पापा कहने के मैं कहने की चलो डॉक्टर के चले हमारे अच्छा, साथ। दिक्कत हो रही बराबर में जी इमरजेंसी है। तो अच्छा। मैं हम सब खड़े थे, हमने कहा चलो इमरजेंसी ले जाएं दिखाने के लिए। वो कहने लगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा टाइम आ गया। तो वो कहने लगा नहीं पापा तुम बताओ, मैं छोड़ के पहले तुम्हें लेके चलें, चलना। तो कहने लगा नहीं बेटे मुझे ना ऐसा लग रहा, मेरा तो टाइम, हम बात ही कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा अगर टाइम आ गया तो फिर कलमा पढ़ोगे तुम? क्या? हाँ मैं कलमा पढ़ूंगी। कलमा पढ़ा उन्होंने और एकदम नीचे लेटे और ये जाओ। जिस दिन पापा का इंतकाल हुआ उससे एक दिन पहले ही अमान आया था घर, नहीं तो वो बाहर ही था। और तब भी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी बाहर नोएडा शायद, तब वो बाहर ही था। पापा के इंतकाल से एक दिन पहले ही आया था। अच्छा हुआ कि वो आ गया था, मतलब देख लिया। हाँ नहीं तो वो था नहीं, पापा बीमार रहे तब बीच बीच में आता था पर लेकिन तब भी उसे बाहर ही रहना पड़ रहा था जब बीमार थे पापा। मोहम्मद अमान ने क्रिकेट की शुरुआत 2014 में की थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मन में क्रिकेटर बनने की धुन थी। ऐसे में उन्होंने अपनी मां साहिबा और पिता मेहताब से क्रिकेट की कोचिंग लेने की जिद की। मां और पिता ने कोचिंग के लिए एकेडमी भेजने की हामी तो भर दी, लेकिन सामान खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। अमान बताते हैं कि आज उनकी किट में महंगे से महंगे बल्ले मौजूद हैं, लेकिन माता और पिता नहीं है। उन्होंने बताया कि मां का दिलाया हुआ वो बल्ला उनके लिए आज भी सबसे कीमती और खास है, जिसे मां ने 1100 रुपए में उनके लिए खरीदवाया था। मोहम्मद अमान ने अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अकरम को दिया, जो उनके अभिभावक के तौर पर हर कदम उनके साथ खड़े रहे। साथ ही वो अपने कोच राजीव गोयल को भी नहीं भूले। मोहम्मद अमान के क्रिकेट करियर की शुरुआत सहारनपुर के भूतेश्वर क्रिकेट ग्राउंड से हुई। यहाँ राजीव गोयल से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती कोचिंग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अकरम ने इनको अच्छे प्रशिक्षण के लिए बाहर भेज दिया। मोहम्मद अमान 2016-17 में अंडर 14, 2017-18 में अंडर 14, 2018-19 में अंडर 16, 2019-20 में अंडर 16 और 2022-23 में अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं। मोहम्मद अमान एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वर्ष 2023 में वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम के कप्तान बनाए गए। उनके प्रदर्शन के आधार पर बीसीसीआई ने चैलेंजर ट्रॉफी के लिए उनका चयन इंडिया ए टीम के लिए किया था। चैलेंजर ट्रॉफी में अमान ने 2 शतक लगाकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसी के बदौलत उन्हें एशिया कप के लिए अंडर 19 भारतीय टीम में जगह दी गई। अमान फिलहाल यूपी T20 प्रतियोगिताओं में खेल रहे हैं। SDCA के चेयरमैन मोहम्मद अकरम बताते हैं कि अमान के अंदर क्रिकेट को लेकर जुनून तो है ही, साथ ही क्रिकेट के प्रति पूरी तरह समर्पण भी है। यही वजह है कि माता पिता की मौत के बावजूद वह अपने लक्ष्य से नहीं भटके। इसके बाद अमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तमाम अच्छा प्रदर्शन किया और आज भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान के तौर पर उनको चुना गया है। और मैंने कहा कि बड़ी बात यह है कि जिस टीम के वो कप्तान होंगे
उस टीम में जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं राहुल द्रविड़, बड़े खिलाड़ी हैं, द वॉल के नाम से जाने जाते हैं, उनका बेटा समित द्रविड़ भी खेलेगा। और जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है, जो उनके साथी हैं वो भी, और जो खिलाड़ी हैं, पूरा सहारनपुर नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोग ये उम्मीद करे बैठे हैं कि एक दिन ये लड़का भारत क्रिकेट टीम में खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।